नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और मेरे साथ में हैं अंजलि और पंकज। नमस्ते सर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आप लोग चाहते हो कि वीडियो रिकॉर्ड किया जाए, यूट्यूब पे अपलोड भी होगा, इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वीडियो अपलोड करने से? ओके, तो क्या सवाल है आपके? आप क्या पूछ रहे हैं? आप दोनों पुलिस में है ना? यस सर। ओके, अभी अभी आपका सिलेक्शन हुआ है? हाँ। ओके, ग्रेट। सबसे पहले तो बधाई हो आप लोगों को इसके लिए। थैंक यू सर। बताइए सर, मुझे ये सवाल है कि जैसे कि हम दोनों का सिलेक्शन हो चुका है पुलिस में। हाँ। तो जैसे हम कोर्ट मैरिज करते हैं तो ऐसा कोई सिचुएशन ना आए बाद में कि हमारे जॉब में खतरा हो जाए। अच्छा। यस सर। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप कोर्ट मैरिज करते हो तो कोर्ट मैरिज अलाउड है, क्योंकि हमारे भारत का संविधान ये कहता है कि भैया आप अपने पसंद के व्यक्ति के साथ रह सकते हो। यस सर। तो इसलिए ये गैर कानूनी नहीं है, आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके जॉब पर भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन ऐसा है ना कि अगर मेरे घर वालों ने कंप्लेन करी तो एफआईआर अगर लॉन्च हुई तो फिर हमारे ऊपर कोई एक्शन लिया जाए या ऐसा होगा? मैं बता रहा हूँ ऐसा होगा कि जैसे ही आपके खिलाफ, अगर मान लीजिए वर्स्ट सिनेरियो लेके चलते हैं कि आपके घर वाले आपके खिलाफ एफआईआर करवा देते हैं, तो आपके ऊपर जो मैक्स टू मैक्स जो चार्ज लगा सकते हैं वो लगाएंगे किडनैपिंग का, कि आपने बहला फुसला करके इनको आप लेकर के गए। ठीक है। अब सवाल ये है कि आपने किडनैप किया है। अब वो किडनैप किसका किया है? आज के डेट में वो आपकी वाइफ होगी। जिस समय ये एफआईआर होगा उसके बाद से तो आपकी शादी हो चुकी होगी, और वो आपकी वाइफ है, तो वाइफ को कोई किडनैप थोड़ी ना करता है। तो इसलिए वो चार्जेस खत्म हो जाएंगे और आपका जब भी जॉब वेरिफिकेशन होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी तरीके के वेरिफिकेशन में कोई इश्यू नहीं होगा। मतलब उसमें ये शो नहीं करेगा ना कि अगर कोई एफआईआर हुई भी होगी तो नहीं, एफआईआर हुई होगी तो आप जरूर बताना कि आपके खिलाफ इन सेक्शन में एफआईआर हुई है, लेकिन उससे आपके जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल वैलिड रीजन होगा। तो सर फिर आप बता दीजिए, क्योंकि हमें प्रोसेस आगे करना है, तो फिर कैसे होगा सारी चीजें एक बार? देखो, सबसे पहली बात कि आपको अभी करना है या बाद में आओगे करने के लिए? नहीं, अभी करना है। और हम चाहते हैं कि अभी रिचुअल्स अगर हम स्किप करना चाहें, क्योंकि अभी फैमिली एग्री नहीं है, अभी हम कोर्ट मैरिज करके अपना सेफ जोन में रहना चाहते हैं। इनकेस अगर फैमिली एग्री हो जाती है तो दोबारा से फिर रिचुअल्स नहीं होते हैं हिंदू लॉ के हिसाब से, मतलब जैसे हिंदू समाज के हिसाब से, हिंदू रिचुअल के हिसाब से लोग ऐसा मानते हैं कि रिचुअल दोबारा नहीं करते हैं। तो अगर हम कर लेते हैं अभी, तो हमें रिचुअल्स अगर अवॉइड करना चाहें तो फिर कैसे होगा? देखिए, दो चीजें। सबसे पहली बात है कि शादी करने के दो ही प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में करो। स्पेशल मैरिज एक्ट में करोगे तो कम से कम 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है, और प्लस थोड़ा और जोड़ लो, क्योंकि प्रोसेस वगैरह होने में भी तो 10 दिन और जोड़ लो, तो 40 दिन कम से कम लगेगा। 2 बार आपको आना होगा, और जहाँ पे आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है वहीं से वो प्रोसेस हो सकता है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में करना आप लोग प्रीफर करोगे? पहला चीज़ तो ये टाइम भी लगेगा ना सर? काफ़ी टाइम लग जाएगा और ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कि रिचुअल प्लस रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको 7 स्टेप्स लेने हैं ड्यूरिंग, मतलब रिचुअल का मतलब ये कि अग्नि के सामने अगर आपने 7 स्टेप लिया, 7 फेरे लिए हैं, तो आपकी मैरिज कंप्लीट हो गई। इतना रिचुअल आपको करना पड़ेगा कि अग्नि के सामने 7 फेरे लें, और उसके बाद आपका ये मैरिज कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जैसे आप सिंदूर नहीं लगाना चाहते हैं, ना लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंडियन कल्चर में होता है, वो सब कुछ नहीं जरूरी है, केवल 7 फेरे लेने जरूरी है अग्नि के सामने। तो इतना करके अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो कोर्ट में, तो ये प्रोसेस आप सेम डे भी कर सकते हो, जयपुर से, जालंधर से, और अगर आपके पास टाइम है 2 दिन में करना है तो आप दिल्ली से कर लो। पहले दिन शादी, नेक्स्ट डे रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार डिसाइड कर लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा कि आप दिल्ली से करो, क्योंकि आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आने में, है ना। 2 दिन आप आ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। सर, बट अगर हमारा आधार कार्ड डिफरेंट स्टेट का है उससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो शादी होती है वो प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होता है। आप दिल्ली में आप आए, आपने शादी दिल्ली में किया है, तो रजिस्ट्रेशन आप प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे कर सकते हो। यानी दिल्ली में शादी हुई है तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, है ना। तो कोई समस्या नहीं है। ओके सर, वो फीस का क्या है? देखिए, फीस जो है आपको बता देंगे। फीस हमारा नॉमिनल ही फीस होता है, कोई ऐसा फीस नहीं होता जो कि बहुत ज़्यादा हो।
तो उसके अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे कि आपको इंटीमेशन लेटर हो या न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करवाना हो, विटनेसेस का क्या है, उन सब के बेसिस पे होता है, ठीक है। बट डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन को लेकर के कि आप कौन से लोकेशन से करोगे। अगर दिल्ली से करोगे तो दिल्ली का फीस अलग होता है, अगर आप जयपुर से करोगे तो जयपुर का फीस अलग होता है ना। तो टेंटेटिव जो होता है, आप मान के चलिए कि आप 20 से 30 के बीच में आपका हो जाएगा, लेकिन ये आपको जो है एक बार और क्लियरिटी से वीडियो के बाद बात कर लेंगे। ओके सर। बाकी मैं ये पूछ रही थी सर, जैसे अब मैरिज हो गया और उसके बाद अगर साल भर बाद भी या कुछ टाइम बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग तो सपोर्ट करोगे ना? किस तरह की दिक्कत आती है? कि फैमिली अगर हमारे ऊपर कोई एक्शन ले या फिर आप साल भर बाद क्या, आप कभी भी कर सकते हो। देखो, सबसे पहली बात, जब बुकिंग होती है तो आपको ये बात पता है कि आपको जो है, आपको बताया भी था मैंने कि आपको हेल्पलाइन नंबर तो ऑलरेडी आपके पास में जिसके थ्रू आप आए हो। हाँ। इसके अलावा आपको मेरी पर्सनल नंबर भी मिल जाती है, आपको सर्विस टीम का भी नंबर मिलेगा, आपको एडवोकेट का भी नंबर मिलेगा। तो काफ़ी सारे लोगों का होता है और आप कभी भी बेझिझक, साल भर नहीं 5 साल बाद, ईश्वर ना करे कोई समस्या हो, लेकिन कोई समस्या हो तो आप कभी भी कॉल कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, आपका कोई सवाल था? जी सर, जैसे कि मैं आपसे ये कंफर्म कर रही थी कि जी। बुरा मत मानिएगा, हाँ हाँ, कि मतलब इतने सारे एडवोकेट्स हैं बट हम हाँ। आप पर क्यों ट्रस्ट करें? देखो, ये तो आपको खुद से एक सवाल पूछना पड़ेगा कि आप आए क्यों हो यहाँ पे, ठीक है। आप इसलिए आए हो क्योंकि आपको कुछ तो अच्छा लगा होगा, आप इंक्वायरी कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो और वीडियो आपके जो भी बातें कर रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें जिससे कि आप वेरीफाई कर सकते हो किसी भी एडवोकेट को या किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ आपके पास ये होता है कि आप गूगल पे जाओ और गूगल पे जाके देखो कि रिव्यू क्या लोगों ने डाला हुआ है। हमारा भी रिव्यू चेक करो, दूसरे का भी रिव्यू चेक करो। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि जैसे वीडियोज़ आप देख रहे हो तो देखो कि कितना कंसिस्टेंट वीडियो आपको मिल रहा है, रोज़ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो क्लैरिटी के साथ दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। जब आप ऑफिस में आ रहे हो तो ऑफिस में क्या वहाँ पे लोग हैं, स्टाफ हैं, काम करने वाले लोग हैं, या कोई 1-2 व्यक्ति बैठे हुए हैं जो बात कर रहे हैं वो प्रोफेशनली बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत कभी प्यार में बात कर रहे हैं या कभी बहुत उग्र हो जा रहे हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप थ्रू इंटरनेट रिसर्च भी कर सकते हो और हमारे पास आके मिल भी सकते हो। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करो या ना करो, क्योंकि ये आपका मैरिज है ना। आप बात कीजिए, घर जाइए, आराम से सोचिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट करना है या किसी और के ऊपर, और मेरे ख्याल से उसके बाद एक सही निर्णय पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, डन है? यस सर। ओके सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जैसा हमारा डिसीजन होगा घर जाके आपको, आपकी टीम से बात कर लेंगे, जैसा होगा आपको बता देंगे और फिर मैं बुकिंग करा दूंगी। अच्छा, आप अभी मैं ये आपसे कंफर्म कर रही थी कि आपकी टीम ने बोला कि बुकिंग कराने के लिए, अभी मैं बुकिंग अगर करा भी देती हूँ और मेरा प्लान, मुझे नई छुट्टी मिली इन केस, तो बुकिंग कराने से डेट फिक्स नहीं होता। हाँ। आपकी अगर इच्छा हो तो बुकिंग करा भी सकते हो या ऑनलाइन भी करा सकते हो, जैसे आप दोनों की इच्छा हो वैसा कर सकते हो। ओके सर, जो हमें डेट, जो हम चाहते डेट वो मिल जाएगी? मिल जाएगा, मिल जाएगा। दिल्ली में कितने दिन से? 3 दिन रजिस्ट्रेशन होता है सर? हाँ, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 दिन होता है। उसके 1 दिन पहले शादी कर लोगे, हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे अगर मंडे ही हम रिचुअल्स करें तो मंडे ही रजिस्ट्रेशन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मंडे को रिचुअल करोगे तो वेडनेसडे को रजिस्ट्रेशन होगा, ट्यूसडे को रिचुअल करोगे तो भी वेडनेसडे को रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, ओके सर। मतलब एक दिन पहले रिचुअल्स, एक दिन पहले रिचुअल करना होता है। ठीक है जी, ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।